आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, और वो जो न हो तो कुछ भी न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। और उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और तुम पर मेरे आका की इनायत ही ना सही, ज़ालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, ज़ालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में बहुत ही बाबरकत, बहुत ही अजीम महीना बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। अल्लाहु अकबर। रब कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दे, कुल बिफज़लिल्लाहि, जो तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, वो भी रहमत ही, और उसकी जो तुम पर रहमत के बाइस हुआ, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि तुम्हें चाहिए कि इस पर तुम खुशियाँ मनाओ। क्या मनाओ? खुशियाँ मनाओ। अल्लाहु अकबर। माह मिलादुन नबी में खुशी मनाने हम मनाते हैं कि इसका हुक्म अल्लाह दे रहा है। सबसे बड़ी मजबूत दलील कि इस पर खुशी मनाने का हुक्म दे रहा है खुदा। क्या दे रहा है? हुक्म दे रहा है कि तुम खुशियाँ मनाओ। किस चीज़ पर खुशी मनानी है? जो तुम पर अल्लाह की रहमत हुई, उसका फजल हुआ। अगर तुम ये मानते हो कि तुम पर अल्लाह की रहमत है, और अगर तुम ये मानते हो कि तुम पर अल्लाह का फजल है, तो खुशियाँ मनाओ। ये खुशी मनाने का हुक्म जो अल्लाह ने दिया है, वो उन्हें दिया है जिन पर अल्लाह का फजल हुआ है, जिन पर अल्लाह की रहमत हुई है। अरे इस रहमत का एहसास कैसे होगा? इस रहमत का एहसास कैसे होगा? थोड़ा ज़हन हासिल रखिएगा, तवज्जो का तालिब रहूँगा, क्योंकि वाक़ई तुम्हारे लिए सुनने में मज़ा भी है और आसान भी। मेरे लिए भी बयान करने में बहुत आसान है, कोई उसमें मेहनत नहीं है। एक दो वाक़या देख लिया, पूरा बयान हो गया। मेहनत ऐसी चीज़ों में होती है जिसमें कुरान की आयतों में पहुँचा जाता है, ढूंढा जाता है, खूब तहकीक करना पड़ती है। तो थोड़ी मेहनत आपकी तवज्जो की चाहूँगा, समझना दुश्वार नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप सोचिए कि इस रहमत का एहसास किसे होगा? हम कैसे इस रहमत को महसूस करें, इसको फील कैसे करें, इसे एहसास कैसे किया जाए? तो हम सबसे बड़ी किताब है, वो है अल्लाह की किताब कुरान मजीद। हम उसी किताब से रहनुमाई लेते हैं, हम उसी किताब से पूछते हैं। मतलब हम अपने अल्लाह से पूछेंगे कि अल्लाह ये क्या रहमत है, तो मैं आपको समझाऊं। अल्लाह कहता है वरहमती वसीअत कुल्ल शै। रब फरमाता है कि मेरी रहमत हर चीज पर वुसअत रखती है,
कुल शै, कुल मतलब आप समझते बहुत आसान लफ्ज़ है, और तमाम, शै मतलब चीज़, कुल शै। रब फरमाता है मेरी रहमत ने हर चीज़ को अपने घेरे में ले लिया है, कोई चीज़ बाहर नहीं है। रहमत है क्या? किसी भी चीज़ का, थोड़ा ज़हन रखिएगा, अदम से वजूद में आना, अदम से वजूद में आना। वजूद तो आप समझते हैं ना, हर वो चीज़ जो आपको दिखती है और नहीं दिखती, जिसे आप एहसास करते हो, जैसे हवा, तो आप मानते हो ना कि इसका वजूद है, भले दिख नहीं रही, बराबर। तो हर वो चीज़ जिसका वजूद है उसको क्या कहते हैं? वजूद। और उस वजूद का जो अपोजिट है उसको क्या कहते हैं? अदम। मतलब होने को क्या कहते हैं? बोलो, वजूद। और ना होने को क्या कहते हैं? अदम। किसी भी चीज़ का अपोजिट जो हो उसे अदम कहते हैं। उजाला नाम किसका है? अंधेरा ना होने का। और अंधेरा नाम किसका है? उजाला ना होने का। इसीलिए वजूद किसका नाम है? अदम ना होने का। और अदम किसका नाम है? वजूद ना होने का। तो अब हर चीज़ के लिए सबसे पहली रहमत क्या है कि उस चीज़ को अदम से वजूद में लाया जाए। किसी को वजूद मिलना ये क्या है? अल्लाह की, बोलो, रहमत है। किसी भी चीज़ को अदम से वजूद में लाना ये क्या हुई? अल्लाह की रहमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीन मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। रब्बे कायनात कुरान में फरमाता है इंसान पर एक ऐसा भी ज़माना गुजरा है जब वो कोई भी काबिल ज़िक्र चीज़ न था। अल्लाह याद दिला रहा है, इंसान तो अपनी औकात याद कर कि जब तेरे नाम का जिक्र भी नहीं था। फिर अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह फरमाते हैं इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब के बारे में धोखे में रखा है? हालांकि उसने तुझे पैदा किया, अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, उसने माँ के पेट में तुझे, तेरी हड्डियाँ, तेरा ढांचा तैयार किया, जिस तरकीब में चाहा उसने तुझे सूरत में डाल दिया। तो किसी भी चीज़ का वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही अल्लाह है जो माँ के पेटों में तुम्हारी सूरतें बनाता है। उसने इंसान को एहसास दिलाया कि इंसान, उसने तुझे एक नापाक नुतफे से वजूद बख्शा है। और किसी भी चीज़ का अदम में आने से पहले, जब तक वो अदम में था, मतलब इसका वजूद नहीं था, कोई हस्ती नहीं थी, और जब वो नीस्त से हस्त हुआ, यानी ना होने से होना हुआ, अदम से वजूद में आया, मादूम से मौजूद हुआ, तो ये क्या हुआ उस पर? बोलो, अल्लाह की रहमत। बात समझ में आ रही ना? थोड़ा ज़हन लगा, कोई इतना मुश्किल, आगे और आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब एक बात हमेशा याद रखो कि मोहताज, हमेशा मोहताज इलैह से बाद में होता है। समझाता हूँ। आपको किसी भी चीज़ की जो हाजत होती है, ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, उस चीज़ को क्या कहते हैं? मोहताज इलैह। क्या कहते हैं? मोहताज इलैह। और आपको ज़रूरत है तो आप क्या हो गए? मोहताज। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये आपको निज़ाम कुदरत समझा रहा हूँ, अल्लाह की कुदरत जो है उसका जो कानून है वो समझाता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको अल्लाह ने पहले पैदा किया। बोलो, है कि नहीं? हम अपनी दुनिया में पूरी ज़िंदगी जीने के किसके मोहताज हैं? हवा के मोहताज है या नहीं है? है ना? तो अल्लाह ने पहले हवा को पैदा किया, बराबर। तो मोहताज इलैह को अल्लाह ने पहले पैदा किया और मोहताज हमेशा बाद में होता है। इसी तरह कायनात की तमाम चीज़ को पैदा करने में पानी का हाथ भी है। वो जअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य, अल्लाह फरमाता है मैंने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया हूँ।
आप वनस्पति देख लीजिए, पौधे देख लीजिए, इंसान में कितना टका पानी है, आप खुद पढ़े लिखे हो, आप जानते हो। तो कायनात की हर जानदार चीज को अल्लाह खुद फरमाता है मैंने पानी से पैदा किया। तो पानी क्या है? मोहताज इलैहि, हमें पानी की हाजत है और हम मोहताज हैं। तो पानी को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? पहले या बाद में? तो पहले अल्लाह ने पानी को पैदा किया। तो पानी मोहताज इलैहि है, हम मोहताज, हमें बाद में पैदा किया। इसी तरह इंसान जो होता है पैदा होने में किसका मोहताज है? बोलो ना, अपने माँ बाप का मोहताज है कि नहीं है? तो बच्चा पहले आएगा, माँ बाप पहले आएंगे। तो अल्लाह ने किसको पहले पैदा किया? माँ बाप को पैदा किया। इंसान पैदा होने में माँ बाप का मोहताज है, तो मोहताज इलैहि को पहले पैदा किया और मोहताज को बाद में पैदा किया। इसी तरह जिंदगी में जब कोई चीज अदम में होती है और वो अदम से वजूद में आती है, तो उसका वजूद में आना ये सबसे पहले अल्लाह की रहमत है। अगर अल्लाह की रहमत उसमें ना हो तो वजूद में नहीं आएगा। और आगे जब तक वो कमाल को पहुंचता है, एक बच्चा पैदा होता है, फिर बढ़ता है, बराबर माँ की गोद में रहता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे लड़खड़ा के चलता है, फिर सीधा होके चलता है, फिर अपनी उम्र को पहुंचता है। जब तक खुदा की रहमत उसके साथ में है तब तक वो चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। तो इंसान अपने वजूद में और अपने वजूद को कमाल दर्जे में पहुंचने में किसका मोहताज है? अल्लाह की रहमत का मोहताज है। बात समझ में आई? अल्लाह की रहमत का मोहताज है। मैं समझाना चाहता हूँ कि आखिर किस चीज पर अल्लाह ने तुम्हें खुशी का हुक्म दिया है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, मैं वहां तक तुम्हें ले जाना चाहता हूँ कि आखिर अल्लाह ने खुशी का हुक्म क्यों दिया है कि तुम खुशी मनाओ। अरे जब तुम्हारी कोई हस्ती नहीं थी, तुम्हारी हस्ती हो गई, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, तुम वजूद में आ गए, तो तुम वजूद में नहीं आए, इस पर तुम खुशियां नहीं मनाओगे। अल्लाहु अकबर। अब रब्बे कायनात फरमाता है, अब इतना समझ लिया, अब हम और आगे बढ़ते हैं। व रहमती वसीअत कुल्ल शै। अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत ने हर चीज को अपने घेरे में ले लिया है, हर चीज को, कुल्ल शै। अल्लाह से पूछते हैं मौला ये कुल्ल शै है क्या? कुल्ल शै का आपको सादा सादा गुजराती में, उर्दू में तर्जमा कर दूं? हर चीज। क्या? हर चीज को अरबी में क्या कहेंगे? कुल्ल शै। अल्लाह कह रहा वो रहमती वसीअत, मेरी रहमत को अपनी वसात में ले लिया, कुल्ल शै, हर चीज को, यानी कोई भी चीज मेरी रहमत के दायरे से बाहर नहीं है। अब ये कुल्ल शै समझे कि कुल्ल शै है क्या? तो समझो, इंसान एक चीज है। क्या है? इंसान क्या है? बोलो। एक चीज है। चीज है ना, इंसान भी कोई चीज है ना भाई, वरना कोई कहेगा इंसान कोई चीज है, मतलब नहीं है ना, है। इंसान एक चीज है। जब सारे इंसान को आप जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, तो उससे एक आलम वजूद में आएगा, और उस आलम को हम क्या कहेंगे? आलम इंस। क्या कहेंगे? आलम इंस। अरबी में इंसान को इंस भी कहते हैं, आलम इंस। इससे आलम इंस वजूद में आया। इसी तरह जिन्नात एक शय है। जब सारे जिन्नात को आप जमा कर लेंगे तो उससे जो आलम वजूद में आता है उसे क्या कहेंगे? अब आप खुद समझ गए, आलम जिन। इस तरह रूह जो हमारे बदन में होती है वो एक शय है। जब सारी रूहें जमा हो जाए तो कौन सा आलम बनता है? आलम अरवाह, जो रूहों की जमा है, अरवाह बहुवचन है, आलम अरवाह। इसी तरह जिस्म एक शय है। जब सारे जिस्मों को आप जमा कर लो तो उससे जो जिस्म वजूद में आता है उससे हम क्या कहेंगे? आलम अजसाम। अजसाम जो है वो जिस्म का बहुवचन है, अजसाम। इसी तरह समा, आसमान एक शय है। जब सारे आसमानों को आप जमा कर लो तो उस आलम से, उससे जो आलम वजूद में आता है उससे क्या कहते हैं? आलम समावा। जब सारे आलम को, इस तरह जमीन एक शय है। जब सारी सातों जमीनों के तबक को हम जमा कर लें तो वो कौन सा आलम बना? आलम अर्थ। इसी तरह अर्श, लौह, कलम, कुर्सी, ये जो कुछ है
उससे आलम लामका बना। कीड़े मकोड़े ले लीजिए, उससे आलम हसरात बना। वनस्पति एक चीज है, पौधा एक चीज है। जब सारी वनस्पति को जमा कर लेंगे तो उससे जो आलम बना उसे कहेंगे आलम नबाता। पत्थर एक शय है, जब सारे पहाड़ों को जमा कर लो तो उस आलम को आलम जमादात कहते हैं। हैवान एक शय है, जब सारी शय को जमा कर लो तो उससे जो वजूद में आता है वो आलम हैवानात है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको इतनी मिसालें दी कि अब कोई गुंजाइश नहीं। अब समझ गए कायनात की जितनी जितनी चीज है उन चीजों का आलम है। क्या है? आलम है, जहान है, दुनिया है। मौला समझ गए कुल्ल शै की चीज क्या है। कुल्ल शै का मतलब हम समझ गए, मगर मौला जरा हमें पता भी चले कि आखिर वो तेरी रहमत क्या है जिसके दायरे से कायनात की कोई चीज बाहर नहीं है। न इंसान बाहर है, न जिन्नात बाहर है, न फरिश्ते बाहर है, न हुरान बहिश बाहर है, न पहाड़ बाहर है, न जमादात बाहर है, न नबातात बाहर है, न हैवानात बाहर है, न दरिंदे, न परिंदे, न दरिंदे, न चरिंदे, न हशरातुल अर्द। कायनात की चीजों को, वो सारी चीजों को जो तेरी रहमत ने घेर लिया है, आखिर वो तेरी रहमत है क्या? आखिर वो तेरी क्या रहमत है जिसके होने से हम अदम से वजूद में आए, जिसके होने से हमने माँ के पेट में सांस लिया, जिसके होने से हम माँ की गोद से लेकर जिंदगी का सफर हमने तय किया, जिसके होने से ये हवा का वजूद है, जिसके होने से ये सूरज का वजूद है, जिसके होने से ये जमीन का वजूद है। अगर वो ना होता, आला हज़रत फरमाते हैं, अरे वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, और वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। समझ में आया ये शेर अब कि वो कायनात की जान है। मौला वो तूने कहा वो रहमती वसीयत कुल्ल शै, मेरी रहमत ने सारी चीज पर अपने दायरे में ले रखा है, कोई बाहर नहीं है। तो मौला वो तेरी रहमत क्या है? क्या है तेरी रहमत? अब आइए अल्लाह का कुरान जवाब दे रहा है, वमा अरसलनाका, ऐ महबूब, ऐ मेरे प्यारे अरबी सजन, ऐ मेरे सोने मोहम्मद, ऐ मेरे चेहरे वद्दुहा वाले, मेरे हबीब, हमने मूसा को कलीम बनाकर भेजा, हमने इब्राहिम को खलील बना के भेजा, हमने आदम को सफ़ी बनाकर भेजा, हमने यूसुफ को हुस्न का पैकर बनाकर भेजा, हमने इस्माइल को सही बनाकर भेजा, हमने ईसा को मसीह बनाकर भेजा। हर एक को कोई खास सिफत के साथ भेजा है। मगर हबीब मैं जब तुझे बनाकर भेज रहा हूँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तुझे हमने सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब रहमत समझ में आ गई? अब आ गई रहमत समझ में। हम रब से पूछे मौला ज़रा पता तो चल जाए, आलम तो समझ में आ गए कि आलम दुनिया में कितने हैं। हर वो शय जिस पर चीज़ का इतलाक हो उतने आलम बनते जा रहे हैं, जिस चीज़ पे नजर डालते हैं। मगर ज़रा अंदाज़ा भी हो जाए मौला कि तेरा वो महबूब कितने आलमों के लिए रहमत है, ज़रा हमें समझ में आ जाए। रब अब इस बात को समझाने के लिए अपना तारुफ करा रहा है, अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है। रब फरमाता है मैं सारे आलमों का पालने वाला हूँ, सारे जहान का पालने वाला हूँ, तमाम चीज़ों का रब हूँ। जिस जिस चीज़ का मैं रब हूँ उस चीज़ का मेरा हबीब रहमत है। जिस तरह कायनात की मौजूदात की कोई भी चीज़ मेरी रबूबियत के दायरे से बाहर नहीं हो सकती, इसी तरह कायनात की कोई भी चीज़ मेरे हबीब की रहमत के दायरे से बाहर नहीं हो सकती। सुनो,
मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। फर्क इतना है, वो खालिक है, ये बंदा है, वो खालिक है, ये मखलूक है। अरे तुम्हें रब्बुल आलमीन की तो कदर हो रही है, मगर रहमतुल लिल आलमीन की कदर कब समझोगे? तुमने कदर समझी होती तो तुम ईद मिलाद पर कभी उंगली नहीं उठाते। तुमने कदर समझी होती तो तुम घरों को सजाने को कभी फुजूल खर्ची पर महमूल ना करते। वो रब फरमाता है फसल्ली रब्बी का वनहर, मेरे लिए कुर्बानियाँ दो। एक एक घर में से 10-10 बकरे कटते हैं, 5-5 पाड़े कटते हैं। इसका खून खुदा को नहीं पहुँचता, इसका गोश्त खुदा को नहीं पहुँचता। अल्लाह खुद फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह का ना ही तुमको अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे कुर्बान के जानवर का गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, तो क्या पहुँचता है? तुम्हारी मोहब्बत पहुँचती है, तुम्हारा खुलूस पहुँचता है, तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। अरे जब ईद मिलादुन नबी की बारी आती है, रब फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जो अल्लाह का तुम पर फजल हुआ है, जो अल्लाह की तुम पर रहमत हुई है। मोमिनो, अगर तुम चाहते जानते हो कि तुम पर मेरा फजल हुआ है, तुम पर मेरी रहमत हुई है, फलयफ़रहू, तो तुम खुशियाँ मनाओ। इससे बड़ी दलील मैं कुरान के अब और क्या दे सकता हूँ? अल्लाहु अकबर। अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत। जिन लोगों पर अल्लाह का फजल नहीं होता, जिन लोगों पर अल्लाह की रहमत नहीं होती, मैं किसी का तनकीद करने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कुरान सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग दोगे, समझोगे तो समझ में आएगी बात। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु। अल्लाह फरमाता है अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, क्या फरमाता अल्लाह? अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतुहु, ये दूसरे मकाम के आयत में पेश करता हूँ, और उसकी रहमत ना होती, तब अल्लाह ताला हमारी हालत क्या बयान करता है मालूम है? कि अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता और रहमत ना होती, लत्तबअतुमुश शैतान, तो तुम लोग शैतान की पैरवी करने लगते, तुम शैतान के पैरोकार हो जाते। लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला, चंद लोगों को छोड़कर तुम लोग शैतान के पैरोकार हो जाते। बंदा शैतान का पैरोकार कब होता? बोलो ना। जब उस पर अल्लाह का फजल ना होता, जब उस पर अल्लाह की रहमत ना होती। तो जिस पर खुदा का फजल नहीं है, ना मनाना चाहे ना मनाए ईद मिलाद, ना खुशियाँ मनाना चाहे ना खुशियाँ मना रहे, उस महबूब की आमद पर अगर अपने घरों पर झंडा नहीं लगाना हो तो ना लगाओ। रब फरमाता है मानते हो कि तुम पर मेरा फजल है तो फिर खुशियाँ मनाओ, मानते हो कि अगर तुम पर मेरी रहमत है तो तुम खुशियाँ मनाओ, और अगर नहीं है लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला, वो लोग शैतान के पैरोकार हैं। अल्लाह, अब अल्लाह ने हुक्म दिया तुम पर जो अल्लाह का फजल हुआ, तुम पर जो अल्लाह की रहमत हुई, उस पर तुम खुशियाँ मनाओ। यहाँ टीचर लोग बहुत बैठे हैं, लिखा में माशाअल्लाह बहुत एजुकेटेड लोग हैं। थोड़ा ग्रामर में ले जाना चाहूँगा इस आयत को समझ। अल्लाह ने यहाँ, आप भी समझेंगे, बस तवज्जो ऐसी ही दीजिएगा, ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी वाक़ियात पे नहीं आ रहा हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया? दो चीज़ का बयान किया। एक जो तुम पर अल्लाह का फजल हुआ, वह भी फजलिल्लाह है, वह भी रहमत है। तो ये फजल और रहमत, ये दो चीज़ों का जिक्र फरमाया ना, कि दो चीज़ें जो तुम पर हुई है उस पर तुम खुशियाँ मनाओ। दो चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। रहमत तो समझ में आ गया कि कौन है? हुजूर है। ये फजल क्या है? अब इस फजल को समझना है। वो फजल कौन सी चीज़ है जिस पर खुशियाँ मनाने की बात की है? मैं हवाले ज़्यादा नहीं दूंगा और उस पर जाने के लिए मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको ग्रामर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें इशारा किसको कहते हैं? इशारा करने के लिए जिस कलमे का इस्तेमाल होता है, जैसे आ गुजराती में आ मोबाइल है, बराबर आ, ये आ कहते मैंने इशारा
गया आ मोबाइल छे आ बापू छे। उर्दू में ये बापू है, इंग्लिश में दिस इज बापू, इंग्लिश में दिस। अरबी में हाजा रजूलुन, ये मर्द है। तो ये हाजा, ये आ, ये ओ, ये दिस, ये दैट, ये दोस, ये सब क्या इसमें इशारा है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब अब्दुल कादी और अमजद बापू दोनों मस्जिद में आया, सही जुमला है? जुमला सही है? सारे टीचर बैठे ग्रामर के, अरे आम इंसान भी कहेगा गलत बोल रहे हैं मौलाना, क्यों उर्दू की टांग तो रहे हो? आया नहीं है, क्या है? आए। क्यों? अब मैं कहूँ अब्दुल कादिर आया तो सही है, ये सही है। आपने हम एक से ज्यादा के लिए बोलते हैं तो आए बोलते हैं, और एक के लिए बोलते हैं तो आया बोलते हैं। अब अरबी में क्या है? एक के लिए जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालिका। मगर अरबी में दो के लिए भी बोला जाता है। दो के लिए जा नी का, पहले ली का एल है और लास्ट में एन है। जालिका एक के लिए, दो के लिए क्या है? जा नी का, और ज्यादा के लिए उलाई का। एक के लिए जाली का, दो के लिए जानी का, ज्यादा के लिए उलाई का या हाउलाई। अब कुरान पाक की आयत में अल्लाह ने फरमाया, कुल महबूब आप फरमा दे, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जो अल्लाह का तुम पर फजल और रहमत हुई। दो चीजों का जिक्र है, बोलो ना, एक का या दो का? फजल और दूसरा क्या है? एक अल्लाह का फजल और दूसरा क्या है? अल्लाह की रहमत है। तो जिक्र दो है, तो उसके लिए इसमें इशारा क्या आना चाहिए था? जाली का नहीं आना चाहिए था, जानी का। दो के लिए तस्निया का सेगा है, क्या आना चाहिए था? जाली का तो एक के लिए है, दिस दैट वो। जैसे जालिकल किताब, ये वो किताब है, बराबर। तो यहां दो चीज का अल्लाह ने जिक्र किया और इशारा एक का किया है, ज़ालिका। इस पर अब क्या अल्लाह फरमाता है? तुम पर जो अल्लाह का फजल हुआ और रहमत हुई, तो तर्जमा क्या होना चाहिए था? तुम्हें चाहिए कि उन पर खुशियां मनाओ, मगर उन पर नहीं है, उस पर। बात समझ में आ रही है? उस पर, उन पर तो एक से ज्यादा के लिए है ना। तो जितने ग्रामर निकले अरबी के कुरान ही से तो निकले हैं। क्या अल्लाह का कुरान की ज़बान में नुक्स आ सकता है? अल्लाह की लैंग्वेज में कोई खामी आ सकती है? कुरान में अल्लाह के कलाम में कोई गलती हो सकती है? ना ग्रामर की गलती हो सकती है, वो बेऐब है, उसकी किताब भी बेऐब है, किसी किस्म का ऐब नहीं है। तो ए अल्लाह, होना तो ये चाहिए था कि तू ये कहता, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, तुम पर जो अल्लाह का फजल हुआ और उसकी रहमत हुई, तुम्हें चाहिए इन दोनों पर खुशियां मनाओ। मगर तूने जानी का नहीं कहा, सिर्फ वाहिद का इशारा किया है, एक का इशारा करके कहा जाली का, इस पर खुशियां मनाओ। अब समझ में आ गया, अल्लाह रहमत तो समझ में आ गई, मगर तेरे जालिका ने हमको समझा दिया कि वो रहमत से मुराद तो मुस्तफ़ा है। मगर रब फरमाता है, अरे जब फजल ढूंढना हो तब भी उधर उधर मत देखना, क्योंकि अल्लाह का फजल भी एक ही जात है और रहमत भी एक ही जात है। फजल से मुराद भी उसका महबूब है, रहमत का मुराद भी उसका महबूब है। इसीलिए उसने जाली का कहा, वरना जानी का कहता कि भाई फजल कुछ और है और रहमत कुछ और है। रब ने फरमाया ये फजल नहीं तो क्या है, तुम कुफ्र की वादी में से थे, अब मेरे महबूब ने तुम्हें कुफ्र से निकाला, तुम्हें शिर्क से निकाला, तुम्हें गुमराही से निकाला, तुम्हें दोज़ख से हटाया, तुम्हें जन्नत की राह की तरफ ले आया। ये तुम पर अल्लाह का फजल नहीं तो क्या है? अरे फजल से मुराद भी मुस्तफ़ा है और रहमत से मुराद भी मुस्तफ़ा है। इमाम जलालुद्दीन सूती हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि यहाँ फजल से मुराद भी मुस्तफ़ा है।
अरे ये तो इमाम साहब है जिसको सब मानते, सुन्नी मानते, शिया मानते, देवबंदी मानते, अहले हदीस। मैं मौलाना आसिफ अली थानवी की बात कर रहा हूँ। आप उनकी किताब, एक किताब थी पहले, मिलाद की तकरीर थी, वो मिलाद की तकरीर को तरतीब दी थी। उसमें मौलाना आसिफ अली थानवी ने कहा कि बेशक रहमत अल्लाह की हुजूर है और फजल भी अल्लाह का कामिल तरीन वजूद मुस्तफ़ा है। अब तो कोई बहस ही नहीं है, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये कुरान से मैंने समझा है। अब अल्लाह फरमाते हैं मेरा फजल मुस्तफ़ा तुम्हें मिला, मेरी रहमत तुम्हें मिली, उस दिन तुम खामोश रहोगे या खुशियाँ मनाओगे? अपने घरों को तुम झंडा सजाओ, लगाओ या ना लगाओ। देखो जब मेरा लाल आमिना के घर पे आया, मैंने जिब्रील अमीन को जन्नत से 3 झंडे लेकर भेज दिया है। मेरा रब और मेरा मुस्तफ़ा तुम्हारे झंडों का मोहताज नहीं है। अरे खुद खाना काबा पर जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर आए थे, एक काबे पे झंडा गाड़ दिया, एक बैतुल मुक़द्दस पर, एक मस्जिद मगरिब पर झंडा गाड़ दिया। वो रब तुम कहते हो किसकी सुन्नतें बिदात है? अरे मियां बिदात, तुम सहाबा का हवाला क्या मानते हो? हम खुदा का हवाला देते हैं। खुदा से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह ने खुद महबूब की विलादत पर झंडे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों को सलामी देना चाहूँगा। इस साल हमारे जवानों ने मेहनत की, दर दर पर भटके, घर घर पर गए और अपने नबी की सजावट के लिए उन्हें जज्बा दिलाया। और इस साल इनकी तमन्ना है कि हम मस्जिद को ऐसे सजाए कि मुस्तफ़ा तो बाद में, पहले खुदा प्यार करेगा। कि मेरे महबूब की आमद पर इक्खर वालों ने मस्जिद गरीब नवाज को कैसा सजाया। ऐ जवानों, तुम वो लोग हो जिसके बारे में अल्लाह ने इकबाल ने ये मैसेज दिया था, उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, और नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर चट्टानों में। आप हर दौर में जवानों की एक खास अहमियत रही है। इसका मतलब बूढ़ों का नहीं, वो बूढ़े भी पहले तो जवानी थे ना, कोई बुजुर्ग आदमी मुझसे नाराज ना हो जाए। जवानी का एक ऐसा दौर होता है जिसमें एक खास खिदमत के मौके मिलते हैं। वो तारिक बिन ज़ियाद थे, जब अंदलुस फतेह करने आए थे तो काफिरों के देश में आए थे। एक कश्ती में कुछ हज़ार फौज को लेकर आए थे। देखा यहाँ तो फौज ज़्यादा है। जवान तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्ती को पीछे आग लगा दी। मुसलमानों ने कहा ये क्या किया, बड़ी फौज आ गई तो किधर भागेंगे? तारिक बिन ज़ियाद ने कहा पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं, या तो शहीद हो जाओ या इस्लाम के परचम को उखाड़ दो। तो ये वो जवानों का जज्बा है कि कश्तियाँ जला दी अल्लाह, तेरे भरोसे पर हम इसमें इस जवानों को, मेरे जवान साथियों, भाइयों, बेटों, मैं आपको ख़ास तौर पे तालीम देना चाहता हूँ, आपको अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में तरबियत देना चाहता हूँ। इसलिए आज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग आज ईशा के बाद ज़रूर मस्जिद के सहन में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह देखना, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तालीम मिलेगी, बहुत अच्छी तरबियत जो जवानों से ख़ास है। जब ऐसे मौके आते हैं, ईद मिलाद, माह रमज़ान, शब मेराज, ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए, हमारे घरों का माहौल कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और इंशाअल्लाह नमाज़ों से भी बड़ा प्यार हो जाएगा। ऐसी तालीम, वो तालीम जो मुझे मेरे रसूल की बारगाह से मिली, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपके दिल में जज्बा है तो मैं आज आपको दीन के नाम पर ईशा की नमाज के बाद सहन मस्जिद में आपको पुकारता हूँ। उम्मीद करता हूँ अपनी नबी की मोहब्बत में लब्बैक कहते हुए आएंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।